हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से ठीक होंगे। आइए कहानी को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, हिंदी की कहानी शर्तों का प्यार। अच्छा, आज शाम को मैं घर पर अकेली हूँ। शाम को घर पर ही आ जाना, साथ में खाना खाएंगे। नहीं, मुश्किल है। क्यों? मम्मी पापा आज सुबह से ही शादी में गए हैं। कल दोपहर को वापस आएंगे। आ जाना, फिर कब ऐसा मौका मिलेगा? नहीं। लेकिन क्यों? बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। थोड़ी देर चैन से साथ में रह पाएंगे। नहीं, प्लीज कभी तो मन रख लिया करो। क्या वजह है नहीं आने की? मन तो बहुत रखता हूँ, पर नहीं, बस ऐसे ही। प्लीज नहीं, एक और नहीं। सुनने से पहले ही सुनने वाली ने जलजलाकर फोन का रिसीवर टेबल पर पटक दिया। हूँ नहीं, नहीं, जब देखो तब नहीं। जब खुद का मन होता है तब तो कुछ भी हो जाए, जनाब को मिलना है ही है। और जब मेरा मन करे तो नहीं। 100 बहाने उठ खड़े हो जाते हैं। बीच में एक मैं हूँ। जब भी मलिक का फोन आता है, मिलने को कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मिलने जरूर जाती हूँ। चाहे कितनी ही ऊंच नीच झेलनी पड़े, बहाने बनाने पड़े। उसने एक गहरी सांस ली। आंखें भर आईं। ऐसा लगा अब बरसी की तब बरसी। हाउ इंटरेस्टिंग। वह मन ही मन गुनगुनाई। मलिक को मेरी फीलिंग्स का जरा सा भी ध्यान नहीं है। आंसू आंखों से छलक पड़ने को हो रहे थे। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। और आंसू रोकने की कोशिश में उसने अपना निचला होठ बड़े जोरों से दांतों में बींच लिया। दीदी, आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? दरवाजे पर आकर रवि ने पूछा तो वह चौंक पड़ी कि वह उससे क्यों पूछ रहा है। फिर अगले ही क्षण उसे ध्यान आया, आज मम्मी घर नहीं है, इसीलिए उसकी मर्जी पूछी जा रही है। उसका मन किया कि चिल्लाकर वह कह दे कि उसे खाना नहीं खाना है, कुछ ना बनाए। पर बेचारे रवि का क्या दोष? कोई भी दाल सब्जी बना दो, दही हो तो रायता बना देना। ऐसी मानसिक हालत में भी वह इतने शांत स्वर में नरमाई से कैसे बोल गई? उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। जी दीदी। रवि चला गया। रवि के जाते ही उसका ध्यान फिर से मलिक पर चला गया। मलिक क्यों हमेशा ऐसा करता है कि उसके साथ कभी तो उसके इतना आगे पीछे घूमता है कि बस जैसे दुनिया में रेनू के अलावा उसका कोई भी नहीं है। और कभी उसे ऐसा निगलेक्ट करता है कि जैसे रेनू से कोई लेना ही देना नहीं है। उसके आज के व्यवहार ने रेनू के अंदर तक आहत कर दिया। उसके सर से पैर तक अपमान की एक जलन सी दौड़ गई। पूरे बदन में गुस्से की वजह से एक झुरझुरी सी होने लगी। जबकि रेनू का मन पूरे समय मलिक में लगा रहता है। मलिक जब भी बुलाए वह हमेशा उससे मिलने के लिए तैयार रहती है। और आज भी जब उसने सुना कि मम्मी पापा शादी में जा रहे हैं, पास के शहर, और रात में घर नहीं आ पाएंगे, तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मलिक के साथ कुछ पल चैन से अधिकार से वह खुलकर जी पाएगी। मलिक को उसके मम्मी पापा भी अच्छे से पहचानते हैं, पर उन्हें ये पता है कि वह उसके साथ ही रिसर्च कर रहा है और उनकी पहचान मात्र पढ़ने लिखने तक ही सीमित है। वह उससे मिलने जाती या दोनों के बीच कुछ है कि खबर उन्हें नहीं है। लेकिन मलिक ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या क्या रोमांटिक सपने देख डाले थे उसने रवि और उसकी पत्नी को जल्दी घर
भेज देगी और वह और मलिक बस दोनों जने आराम से कैंडल लाइट डिनर करेंगे। लाइट म्यूजिक पर थोड़ी देर डांस भी किया जा सकता था। वह और मलिक बस सुबह से ही उसे, बल्कि कल रात से ही ये उम्मीद लगी थी कि वह कल से ही ख्यालों में खोई हुई थी। मलिक के आने पर ऐसे दरवाजा खोलेंगी, कैसे मुस्कुराएगी, क्या पहनेगी, फिर दोनों रोमांटिक बातें करेंगे, साथ में खाना खाएंगे। फिर और मलिक, उसका मन हमेशा रेनू में क्यों नहीं रहता? कैसे वह इतना तटस्थ भी रह लेता है कि काम के बीच या जब भी वह नहीं चाहे उसे रेनू की याद नहीं आती। जब वह चाहे उसे रेनू की याद तभी आती है। बाकी समय वह कितनी आसानी से उसे भुलाए रहता है। कोई इतना प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है, जबकि रेनू को 24 घंटे मलिक का ही ध्यान रहता है। सोते जागते, उठते बैठते, पढ़ते लिखते, हर समय वह मलिक में ही खोई हुई रहती है। जब वह पढ़ते समय उसे भुलाना चाहती तब तो मलिक उसे और भी तेजी से याद आता। तो मलिक ऐसा क्यों नहीं है रेनू जैसे? उसे रेनू के लिए उतनी तड़प, उतनी बेचैनी क्यों नहीं है जितनी रेनू को उसके लिए है? उससे रेनू की याद सिर्फ तभी क्यों आती है जब वह उसे याद करना चाहे? उसके मन को रेनू की याद हर समय घेरे क्यों नहीं रहती, जैसे रेनू को मलिक की याद हर समय घेरे रहती है? वह चाहे या ना चाहे, हाँ, सब एक जैसे ही होते हैं, चाहे मलिक हो चाहे तेज। और रेनू की सांस शोभ और अपमानित सा होने के मिले जुले भाव से घुटी घुटी सी हो गई। हाथ पर गरम सा कुछ लगा। हाथ पर गरम सा कुछ लगा, आंसू गिरा था। मन का शोभ ना जाने कब पानी बनकर आंखों से बरसने लगा था। उसने गालों पर ढुलक आई आंसू की बूंद पोंछी। मन किया जोर जोर से रो लें। गुस्से से मन में आग लगी हुई थी। रोने से शायद कुछ ठंडक पड़ जाए। और उसकी आंखें बेआवाज बरसने लगीं। दीदी खाना टेबल पर लगा दिया है। पीछे से रवि की आवाज आई, हाँ चलो मैं आती हूँ। बिना पीछे देखे उसने जवाब दिया। रवि के जाने के बाद वह तेजी से उठकर बाथरूम में गई और मुंह पर पानी के छींटे मारकर चेहरा ठीक किया। रेनू खाना खाने के लिए जब नीचे उतरी तब तक काफी शांत हो चुकी थी। गुस्से की तीव्र को आंसुओं ने काफी हद तक ठंडा कर दिया था, लेकिन मलिक के व्यवहार ने उसके मन में पीड़ा की एक लकीर खींच दी। रात का खाना खाकर वह किताब लेकर थोड़ी देर ड्राइंग रूम में बैठी रही। रवि और उसकी पत्नी को उसने यही खाने को कह दिया था। सोचा मम्मी पापा तो हूँ नहीं, इसीलिए दोनों यही सोएंगे, तो खाना तभी यही खा लेंगे। जब दोनों खाना खा चुके तो रवि की पत्नी ने रसोई घर साफ किया और रेनू को एक गिलास दूध लाकर दिया। दूध का गिलास लेकर रेनू ऊपर अपने कमरे में आ गई। ऊपर आकर उसे फिर से मलिक की याद आ गई। मलिक आया नहीं, लेकिन कम से कम फोन तो कर सकता था। उसे पता है मैं अकेली हूँ, किसी के फोन सुन लेने का भी डर नहीं।
उसे फोन तो करना चाहिए था। और उसकी आंख से एक आंसू टपक पड़ा। कितनी बार मलिक अपने ऐसे व्यवहार से उसे आहत कर चुका है। अक्सर वह खींच कर पूछ भी लेता, तुम्हें मुझसे प्यार है भी या नहीं। तब मलिक हमेशा ही कहता है, बहुत है, आई लव यू। तब फिर वह बार बार ऐसा क्यों करता है? तभी उसे लगता है कि नहीं, मैं ही गलत सोचती हूँ, मलिक को मुझसे प्यार तो है। और कभी वह सोचती नहीं, मलिक मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहता। मलिक को लेकर बहुत समय वह ऐसी उहापों की स्थिति में ही जा रही है। और टेबल से उसने एक किताब उठा ली और गैलरी में आकर बैठ गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। किताब खोलकर रेनू ने एक पन्ने पर अपनी आंखें गड़ा दी और यूं ही कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। पल्ले पढ़ भी कैसे सकता था? किताब खोलकर बैठना, वो भी इस परिस्थिति में अपने आप को बुलावा देना या यूं ही अपने को बहलाने के सिवाय कुछ नहीं था। मन तो वहीं उलझा रहा, घूमता रहा मलिक के आसपास, और वह चाहकर भी बुला नहीं पाई, न मलिक को न ही तेज को। देर तक रेनू गुमसुम सी बैठी रही। ठंडी हवा के झोंके आकर उसे सहला जाते और बदले में वो उन्हें अपनी गर्म सांसें थमा लेती। जब रात काफी हो गई तो वह उठकर अपने कमरे में आ गई। मन मलिक को फोन कर लेने के लिए तड़प रहा था, पर जैसे तैसे उसने अपने पर नियंत्रण रखा। आखिरकार वह बिस्तर पर लेट गई। सुबह यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी भी जाना है। रिसर्च का काम जल्दी से पूरा करके आगे फिर कुछ किया जाए। रात भर वह बिस्तर पर करवटें बदलती पड़ी रही। दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक तैयार होकर और नाश्ता करके रेनू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी पहुंची। रिसर्च से संबंधित कुछ पुस्तकें छांटनी हैं। सुबह तक वह काफी संभल चुकी थी, लेकिन मुंह पर उदासी पुती हुई थी। पुस्तकों के शेल्फ से पुस्तकें निकालते समय न चाहते हुए भी मलिक की याद बगल में आकर खड़ी हो गई। जिस तरह समुद्र की लहरों के आने पर मनुष्य का कोई बस नहीं होता, वो प्रकृति के नियमों से बंधी हुई अपने आप ही एक के बाद एक आती रहती है, उसी तरह रेनू के लिए मलिक की याद थी, जो उसके बस में नहीं थी। और पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति के इशारे पर एक के बाद एक मलिक की यादें उस पर हावी रहती। अपने काम की 2-3 किताबें छांटकर रेनू ने वो किताबें लाइब्रेरियन के पास जाकर अपने नाम से इशू करवाईं। उसे अपने गाइड के पास भी जाना था, लेकिन आज का उसका मन ही नहीं किया कहीं जाने का, तो वह कैंपस से बाहर निकल आई। गेट से बाहर निकलते ही दाईं ओर नजर पड़ी। मलिक खड़ा था।
अपनी काले रंग की बाइक पर, काले पैंट पर मोटी लाइनिंग वाली आधी बाहों की गहरी पीले और काले रंग की टी शर्ट पहनी। गोरा चिट्टा मलिक आंखों पर काला धूप का चश्मा लगाए रेनू की ओर देख कर मुस्कुरा रहा था। मलिक पर नजर पड़ते ही रेनू को रात की बातें फिर से याद आ गईं। कुछ गुस्से और कुछ आहत किए जाने के बाद हुई पीड़ा के भाव से रेनू मुंह फुलाए बिना मलिक की ओर देखे आगे बढ़ने लगी। लेकिन मलिक ने अपनी बाइक कुछ ऐसी खड़ी कर रखी थी कि उसे मलिक के सामने रुकना ही पड़ा। रुकिए जनाब, जरा रुक भी जाइए। क्या बात है, बड़े नाराज हैं? मलिक ने अपनी बाइक थोड़ी और आगे करके उसके ठीक सामने खड़ी कर दी। रेनू जमीन की ओर देखते हुए चुपचाप खड़ी रही। बहुत गुस्से में हो, वही बात तो कर लो। मलिक अब भी उसी सहज भाव से मुस्कुरा रहा था। रेनू के तन मन में फिर से आग लग गई। एक तो कल रात में मेरा इतना ज्यादा मूड खराब कर दिया और अब कितनी आसानी से पूछ रहा है कि क्या बात है, क्यों नाराज हो? ये आदमी लोग इतनी आसानी से सब कुछ ताक पर रखकर इतना सहज रह लेते हैं। मलिक के चेहरे पर कल के किए के लेस मात्र भी चिन्ह नहीं है, मानो कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ, कल मिलने नहीं आया इसीलिए तुम्हारा मुंह फूला हुआ है ना? लेकिन सोचा मैं आ जाता, हम तुम अकेले रहते। अगर किसी भी तरीके से तुम्हारे मम्मी पापा को पता चल जाता तो वे क्या सोचते? कितना दुख होता उन्हें, कितनी ठेस पहुंचती उनके विश्वास को। मलिक अचानक गंभीर होते हुए बोला और उसी पल रेनू को लगा सचमुच वह कल रात से बेवजह ही गुनगुना रही थी। मलिक ठीक ही तो कह रहा है, मैं ही गलत थी। कई बार हम परिस्थितियां या लोगों के बारे में सही ढंग से सोच ही नहीं पाते और अपने मन में दुख या गुस्सा पाल कर बैठ जाते हैं, जबकि वास्तव में वो इतने जटिल या बुरे नहीं होते हैं जितना हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। रेनू भी शर्मिंदा सी हो गई। अब की मलिक की ओर देखकर एक झेप भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। हाँ, यह हुई ना बात। मलिक की नजरों में ढेर सारा प्यार झलकने लगा। तो दोस्तों, जिसको ये कहानी आपको सुनने में अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी आपके लिए लाएंगे, कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों। मिलेंगे इसी कहानी का अगले पार्ट के साथ।